ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की डेट है 14 जुलाई 2026 एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा था ड्रामा, क्या ड्रामा हूबहू रिपीट होगा एंड क्या आत्माएं फिर से सेम रोल प्ले करेगी या उनका रोल बदलेगी। तो कल हमने इस टॉपिक को खत्म किया है, फुल स्टॉप लगाया, आप सभी को वो क्लियर हो चुका है। अभी आज हम कुछ नई पॉइंट्स लेते हैं। अगर आप लोगों को किसी के कोई भी मुरली का पॉइंट डिस्कस करना है या कोई जो भी हमने आज तक जितना डिस्कस किया है मुरली ज्ञान के आधार पे क्लैरिटी मिली है, उसको लेके अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आगे आके वो पॉइंट शेयर करें ताकि हमारे लिए डिस्कशन का एक पॉइंट मिल जाएगा। या संगीता बहन? दीदी ओम शांति। एक्चुअली मुझे आपसे बताना था, अगर माँ बाप को जरूरत होती है जब पैसे की बच्चों की और बच्चे 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं, हम उनसे मांगते तो उनको बर्डन क्यों होता है? ये कार्मिक अकाउंट है या और कुछ है? मतलब बच्चों को बर्डन होता है या माँ बाप को बर्डन लगता है? नहीं, बच्चों को। जैसे कि अभी जो मेरी स्थिति चल रही है, अभी जैसे बिजनेस 1 साल से थोड़ा सा कम डाउन हो रहा है बुरी तरह से, बीच में बहुत सारी चीजें आई जो करनी थी, मजबूरन करनी थी। और मैंने अभी बोला कि मेरा लोन चल रहा है, तुम थोड़ा भर दो, पर उनको बर्डन लगता है। मतलब खुद हम जैसे माँ बाप, बिना स्वार्थ के माँ बाप, वो चाहे उनकी फीस हो चाहे जो भी रिक्वायरमेंट हो, जब तो जून करके दे देते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चे ऐसे क्यों सोचते हैं, मुझे वो समझना है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को समझना है कि बच्चे देना क्यों नहीं चाहते। क्या उनके खुद के भी कुछ कमिटमेंट्स है? क्या उनकी जो सैलरी या वो जो अर्निंग्स कर रहे हैं उन्होंने उसके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी है क्या? क्योंकि आपकी ये जो स्थिति है वो अचानक से आई हुई स्थिति है ना। तो उन्होंने भी उनके इन्वेस्टमेंट प्लान से या कुछ प्लान करके रखे होंगे। पहले वो आप जानने की कोशिश करो, उनका पूछो। फिर दूसरा तो मैंने जैसे कहा है लॉक करना है। अगर आपका कर्म उनसे कुछ लेने का है ही नहीं तो उनको वो बर्डन लगेगा। इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड है। मैंने पहले भी आप जब बेंगलोर में थे तो आपको समझाया था क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड कैसा रहता है ना। जो सहज रीति से खुशी से जो करने की कोशिश करता है, जैसे आप है माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुशी से उनके लिए ही जी रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं, तो ये है बच्चों का डेबिट कार्ड। क्या है? बच्चों का डेबिट कार्ड है, क्योंकि वो पिछले जन्म में वो कमा कर आए हैं, आज इसीलिए माँ बाप खुशी से उनके लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। अभी आप लोगों ने जैसे माँ बाप ने बच्चों के लिए तो किया, वो उसके रिटर्न में आपको मिलेगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप उनका वो जो कमा के आए जिसके लिए आप ट्रस्टी बने हो वही आपने रिटर्न किया है, आपने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ठीक है। अब आपको अगर जरूरत है एंड बच्चे उनके पास नहीं है, एंड जब नहीं होता है ना तब उनको बोझ लगता है। कभी कभी उनको गिल्ट भी होता होगा, कभी कर्म ही तुम्हारे ही कर्म उनसे ना बुलवाता है। उनका मन नहीं करता है ना बोलने का, मन तुम्हारे उनके पास रहते ही नहीं उस वक्त वो पैसे, और वो मना कर देते हैं। इसलिए तो ये है क्रेडिट कार्ड कि तुमने उनसे लेना नहीं है, और तुम अगर लोगे तो तुम कर्जदार बनोगे, क्रेडिट कार्ड का जीवन जियोगे। जी क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू दीदी। या मतलब अपने अंदर की शंका को, अपने अंदर की जो डाउट है उसको क्लियर करना होगा। तो आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करो, उनसे पूछो कि उनकी कुछ प्लानिंग है क्या, कुछ है क्या, या फिर लोन के ऊपर आप पैसा दे सकते हैं। मेरे को तेरा पैसा रिटर्न करना है, एज ए लोन मुझे लेना है। जी दीदी, ये बात मैंने पहले कही दी हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं दूसरा काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बर्डन हो गया है। उन्हीं के लिए मैं मकान बना रही हूँ जिसमें मुझे अमाउंट कम हो गया है, और अभी मैं रुक नहीं सकती हूँ। इस माहौल में मैं रुक नहीं सकती हूँ, और मेरे को बैंक से लेने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मुझे आगे लेबर्स को देना है, सबको तो शायद करना उनके है। पास नहीं है, इसका मतलब उनके पास नहीं है, उनको पता हो। नहीं दीदी, क्योंकि हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इतने खर्च नहीं है, क्योंकि हम लेते नहीं है। ये आप अपनी तरफ से देख रहे हैं ना, आपके नजरिए से आपने देखा ना, मैं यही बात बोल रही हूँ। जी जी है ना? जी जी।
जी आपको आपके नजरिए से नहीं देखना है, आपको आपके बच्चों के नजरिए से देखना है कि उनकी क्या जी कमिटमेंट्स है। उन्होंने शायद आपको नहीं बताया होगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ होगा, हाँ एंड इन्वेस्टमेंट ये में उनकी सैलरी ऑटोमेटिक कटती है, उसको ये मना बंद भी कर नहीं सकते, ऐसे कुछ होंगे उनके प्लान। हाँ ये वो हो आपको सकता है दीदी। समझना है। यस, जी तो हाँ ऐसा हम दीदी। बोल नहीं सकते, ठीक है। जी 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 दीदी Yeah. थैंक यू क्योंकि दीदी। ये अगर हम करेंगे ना तो हमारी हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चों के बीच में। बिल्कुल हम्म? बिल्कुल। तो ये हमें करना नहीं है। एक तो मन पूरा क्लियर रखो, अगर नहीं हेल्प मिल रही है इसका मतलब मेरे को हाँ लेना नहीं है, देना है। और ये घर उनके जी लिए कर रही हूँ, ये गलत है। आप अगर घर हम्म, बना रहे हैं उनके लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनका जो पैसा है यूज किया है अपने लिए, आज कुदरत तुमसे वो करवा रही है, हाँ? ओके दीदी। उन्हीं के हाँ लिए जी वो मकान बनवा रही है, जी दीदी ठीक है। थैंक यू दीदी सॉरी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, सोचा किसी ने क्या टॉपिक लेना है, कौन से पॉइंट पे डिस्कस करना है। शायद विजय भाई नहीं ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं है, क्या करे फिर, हाँ गप्पे लड़ाए। ओम शांति दीदी। या इंदु बहन। दीदी जैसे कल हम आपने टॉपिक दिया था कि आज शारीरिक स्थिति के बारे में सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मैं हम्म, उसमें अपना कुछ कुछ पॉइंट नोट किया और कुछ वैसे भी सोच पूछा। एक होता है बाबा कहता है अशारीरिक स्थिति और एक होता है अवस्था। तो जब तक विजय हम्म, भाई ज्वाइन नहीं करते आप बताओ कि शरीरी स्थिति, अशारीरिक स्थिति और अशारीरिक अवस्था क्या एक ही होता है? ये मेरे हाँ मन में क्वेश्चन है। दोनों सेम है। अवस्था सेम मतलब है यस। स्थिति, क्योंकि स्थिति बनती है स्मृति से, जो हम क्या याद रखते हैं स्थिति बनती है। स्मृति से, जो हम याद है। जैसे कहता है ना बाबा कि अगर कोई राजा का बेटा है, उसको याद है कि वो राजा का बेटा है, तो उसकी स्थिति हम्म, और उसका एटीट्यूड, उसकी वृत्ति सब वैसी ही हो जाती है। कि वो उसको राजा का समझ, बेटा है। हाँ उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हम्म, उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होता है ना। स्थिति है उसको ना बार बार, सिचुएशन। हाँ स्थिति अर्थात स्थिति। स्थिति हम बोलते हैं ना परिस्थिति। परिस्थिति मतलब हमारा जो सिचुएशन है, अभी डाउनफॉल का सिचुएशन चल रहा है या हमारा राइस फॉल चल रहा है, तो वो जो सिचुएशन बोलते हैं ना वो स्थिति बोलते हैं। वो तो अभी मेरा परिस्थिति, स्थिति स्थिति एकदम मतलब परेशान है, मैं परेशान वाली स्थिति है मेरी, मतलब वो हम उस सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से, हमारा हाँ, माहौल बनता है, मतलब हमारा दिमाग का सोचने का तरीका बनता है। हाँ वो मतलब स्थिति स्थिति और है। अवस्था में कोई फर्क नहीं है। नहीं। ठीक, मेरे मन में एक ऐसे क्वेश्चन आया कि ये दो वर्ड क्यों होते हैं, तो जब तक विजय हम्म, भाई ज्वाइन नहीं करते हैं तो थैंक यू हाँ। दीदी। किसी को अगर उस पॉइंट को देखिए लेकर अगर शेयर। हाँ जी, कौन बोल रहा है। मैं भावना, कोई और सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आजकल जो वॉर सीन चल रहा है, रुक रहा है, शुरू हो रहा है, क्या उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो शेयर करने के लिए तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि बाबा ने तो पूरा मुरली में वही हाँ विनाश के बारे में जो बताया वो यही इसी के बारे में बताया हुआ है। हम्म एंड जो हो रहा है तो इसको बस साक्षी दृष्टा होकर देखना है, उसका असर भी हम्म सभी के जीवन पे हो रहा है आज देखा जाए तो, है ना। मैं इसी स्थिति के लिए बाबा ने हम सभी को तैयार किया है। अभी महंगाई बढ़ने वाली है, हमारा इस सभी का यूटर्न लग चुका है, हाँ? पेट्रोल बंद, गैस बंद, तो कहाँ पे आ गए हम, कौन सी स्थिति में आ रहे हैं सब। सोलार पे आ रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं, हाँ, उसी को ज्यादा यूज हो रहा है। एक दिन ये भी बंद हो जाएगा, फिर आ जाएंगे चूल्हे के ऊपर। तो इस तरह से ये स्थितियां बदलते जाएगी। तो वॉर का जो स्थिति है अभी ये नेवर एंडिंग है। हमको ऐसा लगता है अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, ये रुकने वालों में से नहीं है, हाँ? जो शुरुआत कर दी थी हमारे अमेरिका निवासियों ने, हाँ? मतलब ट्रम्प ने, तो बस एक साइन, वो उसका फरमान उसको जारी करना था, बाकी का कैरी ऑन बाकी सब करने वाले हैं जिस तरीके से
स्थापना भी की गई है, उसी तरीके से विनाश भी होना है। तो अबाउट 10 लग चुका है। सबसे लास्ट कंट्री जो स्थापित हुई थी वो अमेरिका ही थी। और वहीं से शुरुआत भी हुई। तो खासकर ये जो आजकल चल रहा है वॉर सीन, तो थोड़ी हैरानी से हम देख रहे हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बात ही नहीं की। ईरान कह रहा है और दूसरी कंट्रीज बोल रही हैं कि ऐसा कहा गया है, हम ऐसा करें। मतलब वो बिग प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें आ रही हैं तो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। क्या हो जाता है ना, हम न्यूज ही सुन पाते हैं, रियलिटी क्या है क्या नहीं, अंदर की क्या खबर है, ये हम तो पहुंचती ही नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। सब न्यूज चैनल अपनी खबरों को बेचने के लिए कुछ भी न्यूज जोड़ देते हैं। हाँ? मेरे आंखों देखिए ऐसी बहुत सारी न्यूज हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि मेरा सन इन लॉ भी पॉलिटिक्स में है, तो उनसे हमको अंदर की खबर बहुत बार मिलती है। आमने सामने जब चीजें होते हुए भी दिखती है, मगर न्यूज में कुछ और ही दिखाया जाता है। इसलिए जितना है कि हम साक्षी दृष्टा होकर बैठे और देखें। हमको ऐसा लगता है कि ईरान ने ऐसा किया या जेरूसलम ने या और जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ में, जॉर्डन है, ये है, यूक्रेन है, रशिया है, अमेरिका है, पैलेस्टीन है, तो ये सब लोग इसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, उसने ऐसा नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे वो महाभारत अगर आप लोगों ने देखा होगा तो महाभारत में भी सब लोग यही कहते हैं ना, अगर द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा नहीं बोला तो ये महाभारत ही नहीं होता। इस तरह से बोला जाता है। याद है ना महाभारत कैसे शुरू हुआ है? जबकि वो तो अंधे का बेटा अंधा तो उसने जानबूझ के बोला था द्रौपदी ने, क्योंकि उसके हस्बैंड की भी बहुत बार इंसल्ट हो चुकी रहती है, जिस वजह से उसको पोक करना था। तो एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, बस ऐसे ही होते गया। आज अगर आप देखोगे तो ये महाभारत जैसा ही युद्ध चल रहा है। इसने ऐसे बोला तो उसको गुस्सा आया, उसने वैसे किया तो इसको गुस्सा आया, फिर शुरू हो चुका। सब लोग अपने आप में बोलते कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है। तो कौन पावरफुल है वो जताना है उनको, बताना है उनको। अगर आप महाभारत युद्ध को अगर सामने रखो और आज जो बाहर दुनिया में हो रहा है उसको सामने रखो तो आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा ये सब बातें, क्या हो रही है, क्या चल रही है, किस चीज के लिए चल रहा है ये सब। कहीं ना कोई ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सत्ता पावर के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए धन के लिए लड़ रहा है। किसी को रूल्स वायोलेशन करने में मजा आता है। हम क्यों माने तुम्हारा कहना, हम क्यों माने तुम्हारी बातें, उसको तोड़ने में ज्यादा मजा आता है। जैसे दुशासन, शासन तोड़ने वाला, दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाले, सत्ता हाथ में रखने वाले। तो जो 100 करोड़ों की जो नाम है ना, वो सारे अगर तुम देखोगे तो ऐसे ही दूर से ही चालू होता है। हर एक इसमें कुछ न कुछ है मीनिंग उसका। दुशाला तो जैसे एक औरत को बताया गया है वो रूप जो कोप करती है सबको, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वजह तो कोई ना कोई बनता ही है ना हर जगह पर। तो ये महाभारत युद्ध है, यही रियलिटी युद्ध है जो हम कहानियों में सुनते हैं। ये तो अभी जो होकर जा रहा है, अगले कल्प में इसी का सीन पेपर में लिखा जाता है कि ऐसा भी हम युद्ध देख कर आए हैं। बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग, सर्कल इज नेवर एंडिंग। अभी जैसे हम तैयारी कर रहे हैं परमधाम जाने के लिए, जो कुछ थोड़ी आत्माएं जो परमधाम पहुंच चुकी है, वो आने की तैयारी में है। वो शायद आ भी गए तो वो अपनी आंखों देखी है देखने वाले अगले कल्प के लिए, वही बुक्स लिखने भी वाले हैं। क्लियर है दीदी? एक डाउट है, परमधाम में कितना समय रहते हैं कोई भी आत्मा? ऐसा कुछ भी
पक्का नहीं है, हर एक का पास जैसा लिखा है उनको वैसा ही नहीं होता मतलब है। ईयर्स होता है कि कितना होता होगा? समय वहाँ पे होता ही नहीं है। ये टाइम, ये रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर है, इस मृत्यु लोक के समय है। परम धाम में समय चलता है नहीं चलता है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है। या दीदी वो तो टाइमलेस दुनिया ही है ना, क्योंकि वहाँ पर दिन रात नहीं होते, कुछ नहीं होता, बॉडी नहीं है, एज नहीं है, तो वो तो टाइमलेस स्पेस ही है। यस जी है जी। और किसी को कुछ मतलब ये जो मैंने बताया अभी थोड़े में बताया है, ये विस्तार में नहीं लिया है मैंने वॉर का, क्योंकि बाबा ने तो मूल्यों में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए ही है। यादव और कौरवों की फाइट होगी, हमारे जो लोग हैं, हम हमारे कंट्री में जो होएगा वो सिविल वॉर होगा। आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे का नुकसान करते रहेंगे, जो अभी आज भी हम देख रहे हैं और दिख भी रहा है। और दीदी बीके फैमिली में हमने ये सुना है, आई डोंट नो अगर ऐसा कभी मुरली में आया है, मैंने तो नहीं पढ़ा कि अमेरिका और रशिया की लड़ाई होगी और इंडिया माल खाएगा, मतलब वो उसको प्राप्ति होने वाली है। ये तो इन्होंने नाम डाले हैं, बाबा ने हाँ कभी नाम लिया नहीं है किसी का भी, हाँ कोई भी चीज का नाम नहीं लिया है। बाबा महाभारत के थ्रू बातें समझाने की कोशिश करता है। महाभारत में किस इसके लिए कहा ना कि यादव एंड कौरवों की ये लड़ाई लड़ मरेंगे। अभी यहाँ पे तुम लोग अज्यूम कर लो कौन यादववाज है, कौन कौरववाज है, कौन पांडवाज है। तो स्टोरी के हिसाब से सब लोग अपने अपने कैरेक्टर फिक्स कर सकते हैं, हर एक के लिए आजादी है वो। और बाबा ने ये भी कहा है कि हम बच्चे रेडी नहीं हैं, इसलिए विनाश की ज्वाला भड़कती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर भड़कती है, फिर ठंडी हो जाती है। तो वो लंबा खींचा इंटरनल, जाए। हमारा जो इंटरनल महाभारत में जो युद्ध चल रहा है उसमें स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है, पूरी तरह से विकारों का विनाश नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ ये जो बाहर के सीनरीज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर।